बिल देख घबराए दिल। लॉकडाउन की वजह से परेशान है और हमारे बिल आ रहे हैं 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी। और अब यह बिल दें तो हम कहाँ से दें, हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी खराब है कि हमारा बच्चा पालना ही मुश्किल हो गया है। लगे 440 वोल्ट मीटर से तेरे। कोरोना काल में घरों से बाहर बहुत जरूरत पर ही निकलना बेहतर है। यह जरूरत निजी भी हो सकती है और थोपी हुई भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल वैरागी। मरुधरा में आम जन को घरों से निकलना पड़ रहा है, लाइन में भी लगना पड़ रहा है और वो भी बार बार। दरअसल बिजली बिल मानो बम बनकर सिर पर पड़ा है। कोरोना काल में घर का बजट ही संभल जाए कि कोशिश में लगे लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि एक मीटर अंधाधुंध कैसे चल रहा है। दो, हमारे छोटे से घर में इतनी खपत हुई कैसे? तीन, बत्ती या कनेक्शन तो था ही नहीं, फिर ये बिल मुझ पर कैसे फटा? आज करेंगे इसी पर चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, बत्ती गुल रही, खपत कम रही, बत्ती का कनेक्शन नहीं था तो फिर मीटर कैसे चालू रहा? सवाल नंबर 2, देखिए बिलों में गड़बड़ झाला तो है, ये अधिकारियों ने भी माना है, तो ऐसे में सवाल है कि ये गड़बड़ झाला हुआ कैसे? और सवाल नंबर 3, बेहद अहम सवाल, गड़बड़ झाला हुआ है, माना भी गया कि गड़बड़ झाला हुआ है, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। वो जिम्मेदार कौन है? और चलिए चर्चा के लिए आज मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ रामलाल शर्मा जी हैं, बीजेपी विधायक हैं, रामनारायण मीणा जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं, ललित जैन जी हैं, स्थानीय निवासी हैं उदयपुर के, और दशरथ कुमार हैं, किसान नेता एक कोटा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ललित जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ललित जैन जी, कितना बिल आया? अमूमन कितना आता था, इस बार कितना बिल आया? ₹1,000 आता था। उसके बाद इन्होंने मीटर चेंज किया, उसके बाद 1300 1400 1300 1400 से ज्यादा कभी आया ही नहीं। तो अब मतलब आपकी जो समस्या थी वो ठीक हुई है? लेकिन पहली बार 2 लाख। हाँ 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 हाँ, बोलिए सर। यस सर। वो मेरे को वहां मुझे सर उसके लिए वहां जाके 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा, ऑफिस में जाके लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद मैं वहां गया तो वहां नेट चालू नहीं था। तो वहां पर जो डील कर रहे थे उन्होंने कहा आप कल आइए। मैंने कहा मैडम मैं अब कल नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी लेके आना पड़ता है। फिर मैं बिल छोड़ के आया। करीबन 8-10 दिन बाद मैंने वापस नेट से बिल निकाला, उसमें वो बिल करेक्शन होके आया था। वो बिल 2114 रुपए का आया था। और आपको कितने का बिल थमाया गया था? 2,53,881 रुपये का। और जब ये बिल आया, क्या आपने ये समझने की कोशिश की कि इतनी खपत कैसे हो सकती है मेरे घर में? आप कितना सामान इस्तेमाल करते ही होंगे। सर मेरे घर में हर कमरे में 3 कमरे हैं, एक लाइट और एक पंखा है और एक टीवी है। टीवी वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा आज दिन तक नहीं चला सर वो टीवी शाम को। वो भी हम न्यूज देखने के काम में लेते हैं। ठीक है। जब मेरे मैसेज आया था, सबसे पहले जब मेरे मैसेज आया था तो मैं यस सर ठीक है मैसेज आया था तब मैं बहुत हक्का बक्का रह गया। फिर मैंने उसको नेट से जाके मैं समझ गया ललित जी। मैं आगे भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले दशरथ कुमार जी मैं आपके पास भी आना चाहता हूं। और दशरथ कुमार जी, मेरा सवाल बेहद सिंपल है। मैं प्रदेश के सभी जिलों में घूमा हूं वाया रोड। कई किसानों से मैंने बातचीत की है और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि कई ऐसे भी किसान हैं जिनके घरों में बिजली नहीं है। अगर बिजली है भी तो एक बल्ब या एक पंखे से ज्यादा उनकी खपत है नहीं। वो खेत में जरूर बिजली का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ऐसा सच है नहीं। किस तरह किसान आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं? किस किस तरह की समस्याएं हैं बिजली के बिलों को लेकर?
किसान को वर्तमान समय में अपनी फसल को पकाने के लिए बिजली की सख्त आवश्यकता है। वो किसान कहता है कि अभी मुझे बिजली की आवश्यकता है क्योंकि मेरी फसल का उत्पादन इसी पे डिपेंड है, बिजली होगी तभी जाकर के। लेकिन जो बिजली 6 घंटे और 7 घंटे मिलनी चाहिए थी, बिजली मिल रही है 5.5 घंटे और 4 घंटे, तो उसकी ट्रैपिंग के बाद भी उसको बिल लगातार डबल मिलता आ रहा है। 1 हॉर्स पावर में जहाँ 300 रुपये 350 रुपये का बिल आता था, उस किसान को 500, 550, 600 को बिल आ रहा है। तो किसान इतना परेशान है कि बिजली भी पूरी नहीं है और बिल भी मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है। और ऐसे अगर उदाहरण मैं देना चाहूंगा तो आपको एक उदाहरण देता हूँ रामलाल के नाम का। उसको पास 80,000 रुपये का बिल आ गया और खर्चा उसको 12,000 रुपये का बिल देना था। 12,000 रुपये की बिजली की जगह पे उसको 80,000 का बिल दे दिया इन लोगों ने। रामलाल किसान बड़ा परेशान है और जमीन भी कुल 20 बीघा उसके पास में, वो कहाँ से 20 बीघा का किसान है रामलाल है और गरीब आदमी है। उसको कहा 60,000 80,000 रुपये का बिल आपको देना पड़ेगा, जबकि उसके 12,000 14,000 का बिल आना चाहिए। तो करेक्शन नहीं हुआ उनके बिल में? आपको तो एक माइनॉरिटी की महिला है, उसको 1 लाख नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। वो बार बार चक्कर काट रहे बार में। ठीक ठीक। और मैं आपको बताऊं बूंदी जिले के अंदर ही एक है माइनॉरिटी की महिला है, तो मैं मुस्तान, उसको 1,48,000 का बिल मिल गया। अब आप देखिए, अब वो कैसे चुका पाएंगे पैसे? वो बार बार जाती है, बार बार बात करती है। तो सारी स्थिति ये है कि बिजली के बिलों के अंदर जिस तरह की धांधली अभी हो रही है, उससे किसान भी परेशान है, आम उपभोक्ता भी परेशान है। और कोरोना का अलग बहाना है कि लाइन में लंबा लगना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए कैसे भी करके। बिल्कुल बिल्कुल। दशरथ जी बने रहे मेरे साथ। रामलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ आ रहा हूं कि फिलहाल मुझे बताया गया रामनारायण मीणा जी जो कि कांग्रेस विधायक हैं, वो मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं। उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है, थोड़ी देर में हो सकता है वो मेरे साथ जुड़ जाएं डिबेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। रामलाल शर्मा जी, एक और रामलाल है जिनको 80,000 का बिल आया, एक आप रामलाल हैं, अगर आप बता पाएं आपको कितने का बिल आया? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से बिजली की कंपनियां, जो बिलिंग करने वाली जो कंपनी है, वो बिजली का बिल निकाल के देती है, उपभोक्ताओं को कोई भी अधिकार नहीं है कि बिजली के जयन AN एक्शन उस बिल के अंदर सुधार कर दे। एक तरीके से जो कंपनी ने बिलिंग कर दी वही सही है। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से लाखों रुपए की VCR वर्तमान समय में भरी जा रही है, अब ये क्या कि जो VCR का भरेंगे उसकी गणना कैसे करते हैं? जैसे मेरे एक मकान है, इस मकान के अंदर 3 कमरे हैं, 3 कमरों के अंदर 2 ही आदमी रहते हैं, 2 के अलावा तीसरा आदमी रहता ही नहीं है। अब 2 आदमी एक कमरे में रह रहे हैं, तो वो उपयोग क्या करेंगे? एक पंखा उपयोग कर लेंगे, एक टीवी उपयोग कर लेंगे और एक ज्यादा से ज्यादा लाइट का उपयोग कर लेंगे। अब VCR की जो गणना करेंगे, वो VCR की गणना इस तरीके से करेंगे कि नहीं साहब, आपका तो 3 कमरों का बड़ा पूरा मकान है, आपके इतने स्विच लगे हुए हैं, इतने पंखे हैं, इतनी ट्यूबलाइट है, इतने पॉइंट है, पॉइंटों के आधार पे VCR भरी जाती है। एक बात। दूसरी, आप अगर इन बिलों को उठाकर देखोगे तो बिजली का कंजम्पशन का पैसा तो है 300 रुपए, और उसके एडिशनल चार्ज, चाहे वो फ्यूल चार्ज के रूप में हो, सरचार्ज के रूप में हो, अतिरिक्त चार्ज के रूप में हो, बिल आ रहा है 1,200 रुपए। तो जहां कंज्यूमर ये कहता है कि साहब मेरे तो 300 रुपए की बिजली कंजम्पशन काम में लिया है, 300 की जगह 800-900 रुपए आप अतिरिक्त चार्ज ले रहे हो। एक तरीके से एक ये सबसे बड़ी समस्या आम आदमी की। ये समस्या है कि आपको गड़बड़ झाला नहीं लगता है? हालांकि रामलाल जी, आपने अपना बिजली के बिल का सवाल तो डॉज कर दिया, लेकिन क्या आपको इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं लगता कि बिल अंधाधुंध आ रहे हैं? बिल्कुल 101% बिल अंधाधुंध आ रहे हैं। जिस तरीके से कोविड के दौरान सबसे बड़ा सवाल राजस्थान के अंदर उन दुकानदारों का, उन उद्योग चलाने वाले, लघु उद्योग चलाने वाले लोगों का है कि जब लॉकडाउन के दौरान पूरे व्यापार पूरी तरीके से बंद था, दुकानें नहीं खुली, लघु उद्योग बंद था, वर्कर कोई काम नहीं करने था, उसके बावजूद भी उनकी जो राशि दी गई है, जो मिनिमम राशि, जो उस मिनिमम राशि का भी हजारों रुपए का बिल दिया गया, नहीं साहब आपको तो चुकाना ही पड़ेगा। वो अगर करें साहब मिनिमम राशि हमारे उपयोग भी नहीं आई, मिनिमम किस आधार पे दें? सारे चीज बंद हुआ था, फिर भी डिपार्टमेंट की इतनी सख्ताई है कि आपको पैसे देना ही पड़ेगा, एक तानाशाही तरीके से। अब दूसरी चीज, बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी
सार्वजनिक घोषणा करते हैं इस चीज की कि साहब किसी को लोड बढ़ाना हो तो वो बढ़ा लें, स्वैच्छिक लोड बढ़ा लें। सरकार को ये चाहिए कि क्या राजस्थान के अंदर वाटर लेवल नीचे चला गया, मैं पानी यहाँ मिल पर नहीं एक रहा है, फैक्ट और 15 की मोटर थी, आज पब्लिक 7 की प्लेटफॉर्म पर मोटर आ लाना गई। चाहता हूँ। क्या कुछ राजस्थान बिजली के अंदर कंपनियों का ऐसा ये सरकार कहना है घोषणा करेगी कि सपोर्ट बिजली कम देने करा के लिए जो तो कोयला खरीदना पड़ रहा है महंगा है, इसलिए एरियर मांग रहे हैं और एरियर का पैसा उपभोक्ता की जेब से वसूलने का निर्णय किया गया है। और अगर आप कागजों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह नियम भी है कि अगर घाटा है तो उपभोक्ताओं की जेब से उसे वसूला जा सकता है। ये प्रावधान भी आपको कागजों में नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल बेहद अहम हो जाते हैं। एक तो फ्यूल सरचार्ज, दूसरा मेरे अपने खुद के जरूरी खर्चे हैं, बच्चों की फीस देना है, अपने घर का बजट भी संभालना है। और मामले बड़े अजीब अजीब तरह के आ रहे हैं। जिनके घर कनेक्शन तक नहीं है उन्हें बिल थमाया गया 1671 रुपए का। एक कमरे में रहने वाली वृद्धा दाखू लौहार, उनका एक बल्ब और एक पंखा है, अमूमन वो पड़ोस के घरों में ही रहती हैं, उन्हें 10,000 का बिल थमाया गया। आखिर ये किस तरह से हो रहा है, इसको समझना बेहद जरूरी है। ललित जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ललित जैन जी, आप खुशकिस्मत थे कि आपका जब 2,53,843 रुपए का बिल आया और आप बिजली विभाग के पास गए तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन उन्होंने आपसे क्या क्या कहा यह मैं जानना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो ये बात जानते हैं कि अगर बिल नहीं पे करें तो बिजली का कनेक्शन भी काटा जा सकता है, तो ऐसे में क्या आप पैसे के जुगाड़ में भी लगे थे? क्योंकि 2,53,000 ये तो उधार लेना पड़ता। साहब सबसे सर बिल्कुल लगा था। जब मेरे पास मैसेज आया तो सबसे पहले तो मुझे वही लगा कि मैं पैसा कहां से इकट्ठा करूंगा। और उसके बाद जब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बिजली विभाग जाया जाए, तो मैंने सबसे पहले मीटर रीडिंग का फोटो खींचा और वो लेके वहां पर गया। तो मुझे 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा सर, और 2 घंटे मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। और छुट्टी लेने के बाद उन्होंने कहा कि नेट चालू नहीं है, आप कल आइए। उन्होंने ये बात कही थी मुझे। नहीं, लेकिन उन्होंने मान लिया था कि क्या हाँ इसमें गड़बड़ हो सकती है, हम इसको चेक करवाएंगे। कल हाँ यही कहा उन्होंने कि हम उसको चेक करवाएंगे और आप इस बिल को यहां छोड़ के जाइए। ठीक है। फिर करीबन 8-10 दिन तक कुछ नहीं आया। फिर एक दिन नेट खोल के देखा, यस सर, तो आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। देखा तो फिर उसमें वो बिल आया था सर 2114 रुपए। ठीक है। दशरथ कुमार जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। आपने बताया कि किसान अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर बिजली विभाग के बाहर खड़ा है, जहां बिजली का बिल पटाना है वहां लाइनों में भी लगा। तब उनको किस तरह का रेस्पॉन्स दिया गया? अमूमन जरूरी नहीं है कि हर अधिकारी सहृदय का हो, सॉफ्ट हार्ट का हो और वो अच्छे से बर्ताव करे। कई बार तो यह भी होता है कि सुनना ही नहीं पसंद करते। तो किस तरह का बर्ताव किसानों ने झेला? अब मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था, किसानों की स्थिति तो इतनी दयनीय है बेचारों की कि वो जाते हैं तो उनको सम्मान तो मिलने का सवाल ही नहीं है। उनकी समस्या का समाधान हो जाए जो ही बहुत बड़ी चीज है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि 1,99,000 रुपए का जो बिल था उसको आज तक इन्होंने सही नहीं किया। और वो कभी मीटर रीडर के पास जाते हैं, कभी लाइनमैन के पास जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। छतरपुरा की बात है, बूंदी जिले के बाद बूंदी शहर में जो आईएन है उसी बात छतरपुरा गांव में वहां का पूरा मीटर है। और बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे 50 ही कनेक्शन एक ही मीटर पे लगा रखे इन लोगों ने। तो किसान तो इतना परेशान है, रात को भी परेशान, दिन में भी परेशान और उत्पादन में भी परेशान। उसको सुनने वाला है कौन वहां पर कहीं भी पूरी तरीके से इसलिए। और किसान आंदोलन करने की स्थिति में भी नहीं है, किसान बगावत। तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर आप भी तो मिलते होंगे, आपको क्या जवाब दिया जाता है? आपको क्या बोला जाता है कि नहीं ये बिल तो पटाना ही पड़ेगा, या रुकिए हम चेक करवाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार हो? नहीं, मैं अगर अब बात बहुत अंदर तो जाऊंगा तो बहुत बात निकल जाएगी आगे, लेकिन मुझे किसी शिकायत तो करनी नहीं है, व्यवस्था की बात करनी है। हमारी व्यवस्था यहाँ पर इतनी गड़बड़ है कि एक आदमी को देखिए मीटर उसने अपने घर पर लगा दिया। बहुत आगे भी निकल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जरूरी है जो सही है उनके साथ गलत ना हो, इसकी जिम्मेदारी उठाने का वक्त है। वो जब आदमी
जब आदमी दोबारा वहां जाता है तो कहते जांच करा देंगे, 3 महीनों की कोई जांच तो करवाई नहीं, उस आदमी को बेचारे को पैसा जमा कर दोबारा मीटर लेना पड़ा। तो मैं कहता हूँ बिजली विभाग की अनियमितता इतनी खतरनाक अनियमितता है कि आदमी कहते वक्त भी डरता है वहां पर, क्योंकि किसान को जिस समय भी बिजली नहीं मिलेगी उत्पादन कैसे होगा। और हम तो कहते हैं इन लोगों से कि आप महीने के महीने नहीं 8 दिन में एक मॉनिटरिंग मीटिंग करो जगह जगह जाकर के, लोगों को समझाओ, लोगों को जागरूक करो, तभी किसानों का भला होगा ना। ठीक है। राजनीति करने वाले भाषण देके चले जाते हैं दोनों पार्टी के लोग। हमने कहा 8 दिन में कैंप लगाओ, समझाओ, तभी व्यवस्था होगी ना लोगों की बैठ करके। और हम कोरोना के बाद में तमाम पंचायत से लोगों को समझाएंगे, बिठाएंगे, कोरोना में जो भी गड़बड़ हुई उसको ठीक करने की कोशिश। हाँ, भाजपा भी कई बार सड़कों पर नजर आई, कई बार तो नहीं कहूंगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कुछ बार कुछ जिलों में इंडिपेंडेंट भी भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। एक दिन, अगले दिन या तो वो नहीं थे या मीडिया का कैमरा नहीं रहा होगा शायद। रामलाल जी, चलिए मान लिया कि बिजली कंपनियां एरियर की मांग कर रही हैं, और हम ये तो हम जानते ही हैं कि जो वितरण कंपनियां हैं वो तो लंबे समय से घाटे में चली आ रही है, उसमें आपकी सरकार क्या और इस वक्त कांग्रेस की सरकार क्या। मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना राहत पैकेज का एक घोषणा हुई थी जिसमें से 5.94 लाख करोड़ छोटे व्यवसायियों के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए और बिजली वितरण कंपनियों की मदद के नाम पर आवंटित किए गए, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। तो जाहिर है वो पैसा आया होगा। तो अब जो बात जाहिर नहीं है वो ये कि वो पैसा गया कहां, और क्या केंद्र ने उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, रिपोर्ट नहीं मांगी कि भाई कहां कहां पैसा दे रहे हो? क्या उससे वितरण कंपनियों का घाटा खत्म करने की कोशिश नहीं हुई? क्या बिजली कंपनियों को एरियर के जो उनकी मांग है उसके लिए वो पैसा नहीं जा सकता था? स्वप्न जी, उस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मैं उस बात का जवाब दूंगा। आपने ये कहा कि बिजली कंपनियों के कोयला खरीदने में उनकी चीजें ज्यादा होती है, महंगा पड़ता है, उसकी वजह से जो एरियर के रूप में जनता से वसूल किए जाएंगे। ठीक है, आपकी ये बात मानता हूं। जब सरकार 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गई थी, उस समय 15,000 करोड़ रुपए का इन तीनों कंपनियों का घाटा था। जब 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार गई, उस समय ये घाटा बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए का हो गया। ठीक है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी, इस बात की थी कि हम बिजली का 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 2013 से लेकर 2018 के शासनकाल के दौरान जब कंपनियों ने पैसा बढ़ाने की बात की, तो एक मुश्त 60,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन कंपनियों को भुगतान करने का काम किया, लेकिन जनता के ऊपर वो भार नहीं आने दिया। ये सरकार भी चाहे तो पैसे की कहीं से भी वैकल्पिक व्यवस्था करके और कंपनियों का घाटा पूरा कर सकती है, लेकिन काम वो करने लेकिन तब भी फ्यूल सरचार्ज तो लिया गया था भाजपा सरकार में। ऐसा तो नहीं है कि फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया गया था, लिया गया था, है ना? नहीं, लेकिन जो कंपनियों का घाटा था स्वप्न जी, वो घाटा 60,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने खजाने। अब मैं कह रहा हूं कि कोरोना काल में जो केंद्र ने पैसा भेजा उसको केंद्र ने मॉनिटर किया क्या? अगर किया तो मुझे बताइए वो पैसा गया कहां? क्यों कंपनियों के घाटे में उसको नहीं दे दिया गया? क्यों ये फालतू के बिल फट रहे? भारतीय जनता स्वप्न जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पैसे की राहत देने का काम किया है। अब ये तो राजस्थान की सरकार बताएगी उस पैसे का उपयोग इन्होंने किस काम में किया है। अब मेरे मित्र रामनारायण जी आ चुके हैं, ये कहेंगे कि साहब भारत सरकार में हमारा इतना पैसा बाकी है, हमारे को पैसे मिल नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी स्वप्न जी समस्या मैं क्या बता रहा हूं, ईमानदार उपभोक्ता लूट के शिकार हो रहा है। हाँ। लूट का शिकार इसलिए हो रहा है जहां एंटी लॉसेज 20% है, वहां तो ये अवैध रूप से वीसीआर धड़ाधड़ भरने का काम करें, लेकिन जहां एंटी लॉसेज 50% है, वहां इनके अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती वीसीआर बनने की या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए प्रभावशाली लोग नहीं। तो साहब आपने कितने मास मूवमेंट चला लिए इस इशू पर? एक आध दिन तो हर जगह मैंने देख लिया। उदयपुर में एक दिन गुलाबचंद कटारिया जी को भी मैंने आक्रोशित स्वर में बोलते हुए सुन लिया। एक आध दिन आपके कुछ कार्यकर्ताओं को मैंने कोटा में भी देख लिया। लेकिन इसको मास मूवमेंट आपने क्यों नहीं बनाया? या सियासी आंकड़ों का खेल यूं ही चलता रहेगा? रामलाल जी, कोविड की एडवाइजरी जारी हो रखी है। हाँ। इसको मास मूवमेंट हम बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कोविड की एडवाइजरी, अगर कोविड की एडवाइजरी की उल्लंघन हम करेंगे तो फिर आप ही के चैनल वाले कहेंगे कि देखो साहब कोरोना स्पीड से बढ़ रहा है, भाजपा वालों को नेतागिरी सूझ रही है, ये कोविड की एडवाइजरी की पालना भी नहीं करे। नहीं, लेकिन इसी एडवाइजरी के बीच में आपने अन्य प्रदर्शनों के लिए रास्ता तो खोजा। जो सेवा सप्ताह भी आपने मनाया, उनका खुलकर विरोध करने का काम करेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास अंतिम कुछ पल बचे। रामनारायण मीणा जी थोड़ा सा लेट जरूर हो गए, लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं और अंतिम कुछ पल मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। कांग्रेस को पता है सर किस तरह के बिल आ रहे?
सुन पा रहे हैं रामनारायण मीणा जी मुझे? आवाज आ रही है आपकी? हाँ रामनारायण जी, क्या कांग्रेस को पता है किस तरह के बिल आ रहे हैं प्रदेश में? देखिए, ये सबसे बड़ी स्थिति ये हो गई, हाँ जिस जगह स्मार्ट मीटर्स का इन्होंने किया है, और हमने तो चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि स्मार्ट मीटर का जो कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी सरकार दे रही थी, कोटा में केडीएल किसने कौन लाया, ये सारी बीमारियां बीजेपी पैदा कर गई। और दूसरी बात, कोई भी करे तो मोदी जी ठीक करता है। मोदी पहले कहते थे राम का नाम लो उत्तीर्ण हो जाओगे, राम का नाम लो गंगा पार हो जाओगे, अबे मोदी मोदी मोदी। सर स्मार्ट मीटर छोड़िए, नॉर्मल मीटर जिसके घर में नहीं है उसको 1000-2000 के बिल आ गए। मैं कह रहा हूं, क्या ये जानकारी है प्रदेश सरकार को, कांग्रेस को? बिल्कुल, ये देखिए, ये शिकायतें आ रही है, इसके बारे में निश्चित तौर पे सरकार कदम उठाएगी। अरे ऐसी कहाँ त्रुटि हुई है, ये मीटर्स जो इनके टाइम पे खरीदे गए हैं सारी डिफेक्टिव मीटर्स आ गए हैं। ठीक है, अब उनको बदलना बिजली बोर्ड के सामने बड़ी काश रामनारायण जी आप थोड़ा और पहले आए होते ताकि मैं कुछ और सवाल आपसे पूछ पाता, लेकिन हम समय की बाध्यता के हिसाब से चलते हैं, इसलिए सर आई एम वेरी सॉरी, अब मैं आगे आपसे और सवाल नहीं ले पाऊंगा। मैं आप सभी का, आप चारों का धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अगर किसी को यह लगता है कि उनको उनके हिस्से का जवाब मिला होगा तो ही ये चर्चा कारगर मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट।